हेलो एंड वेलकम। आज हम नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2020। 2020 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। पहला रोजर पेनरोज, दूसरा रेनहार्ड गेंजर, तीसरा एंड्रिया गेज। यहाँ थोड़ा मिस टाइप हो गया है, ये रोजर है, REOGER, रोजर पेनरोज। तो इन्होंने क्या किया है, पहले रोजर पेनरोज, एक सेकेंड, रोजर पेनरोज ने डिस्कवरी किया है कि इसका ब्लैक होल फॉर्मेशन का डिस्कवरी किया है। ब्लैक होल क्या होता है, मान लीजिए प्लैनेट है, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया है, वो बहुत ही वजनी है, उसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि उससे लाइट भी पास नहीं हो पा रही है। जब उसकी लाइट भी पास नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, वो ब्लैक दिखाई देगा, पूरा काला दिखाई देगा, क्योंकि उससे लाइट भी पास नहीं हो पा रही है। वो इतना कॉम्पैक्ट है, इतना वजनी है प्लैनेट कि से लाइट भी ना पास होने के कारण वो ब्लैक दिखाई देता है, इसलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन रोबस्ट प्रिडिक्शन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते होंगे। तो इसके लिए रोजर पेनरोज को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। और दूसरा रेनहार्ड गेंजेल एंड्रिया गेज को डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट। सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट मतलब बहुत ही वजनी, बहुत ही मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारे आकाश गंगा, हमारे गैलेक्सी के सेंटर में बहुत ही वजनी ऑब्जेक्ट के डिस्कवरी के लिए, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं गैलेक्सी है, उसके सेंटर, तो वहाँ उसके सेंटर में सुपर मैसिव बहुत ही वजनी और कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही घनत्व जिसका ज़्यादा हो, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्कवरी के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़े हाथी है, उसको कॉम्पैक्ट करके एक चींटी के आकार में ला दिया गया है, वैसी सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट का डिस्कवरी इन्होंने किया है। अब आगे हम देखते हैं, तो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी संयुक्त रूप से 2 लोग को दिया जा रहा है, इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डॉडना को। इन्होंने क्या किया है, क्रिस्पर कैस9 का डिस्कवरी किया है। डिस्कवरी ये एक जेनेटिक सीजर है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जेनेटिक हो गया है, ये जेनेटिक है। तो जेनेटिक सीजर का डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। एक जेनेटिक टूल है, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, सीजर तो जेनेटिक मतलब जीन्स, डीएनए। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक डीएनए है, एक लंबा स्ट्रैंड, ये पूरा, तो इसको बीच से किस प्रकार से काटा जा रहा है। तो यही क्रिस्पर कैस9 एक सीजर, एक कैंची की तरह काम करता है, जेनेटिक टूल है, एंजाइम होता है ये, फिर वो बीच से डीएनए को काट देता है। इसका लाभ क्या होगा कि मान लीजिए कोई एनिमल है, प्लांट है, उसमें कोई डिसीज का जीन है, डिसीज का जीन या कोई अनवांटेड जीन है, अनवांटेड जीन है, तो उससे क्या होगा कि ये जेनेटिक सीजर से, क्रिस्पर 9 से एकदम प्रिसीजन, बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन से उससे काट के निकाल सकते हैं। तो इससे लाभ क्या होगा, कोई अनुवांशिक बीमारी है वो सबसे बचाव हो सकता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इस चीज़ के लिए इन्हें क्रिस्पर कैस9 के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। अब आगे देखते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020। तो ये भी संयुक्त रूप से 3 लोग को दिया जा रहा है। पहला हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉक्टन और चार्ल्स एम राइस।
इन्हें किस लिए दिया जा रहा है? हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी के लिए दिया जा रहा है। हेपेटाइटिस सी क्या होता है? एक ब्लड बॉर्न डिसीज है हेपेटाइटिस। तो यहाँ यहाँ आप नाम से भी समझ सकते हैं, आइटिस, यहाँ लास्ट में ITY लिखा है हेपेटाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, और हेपेट का मतलब होता है लीवर। तो इसमें होता क्या है कि लीवर में सूजन हो जाता है। यह एक ब्लड बॉर्न डिसीज है, ब्लड बॉर्न डिसीज है। तो पहले हुआ क्या कि हेपेटाइटिस ए का डिस्कवरी हुआ, फिर हेपेटाइटिस बी वायरस का डिस्कवरी हुआ। फिर भी कुछ ऐसे थे जिनका पता नहीं, वो ना ही वो हेपेटाइटिस ए था ना ही हेपेटाइटिस बी था। फिर क्या हुआ कि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस का डिस्कवरी किया, जो ना हेपेटाइटिस ए थे ना ही हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी से क्या होगा कि बहुत इनका वायरस का हम जांच कर सकते हैं, और हेपेटाइटिस सी के डिस्कवरी से बहुत ही ब्लड बॉर्न डिसीज का इलाज किया जा सकता है, और इलाज हो रहा है। इसमें लीवर में, हेपेटाइटिस में लीवर में कैंसर, लीवर में सूजन, ये सब हो जाते हैं। तो ये भी बहुत लाभदायक है इनका खोज, इनका डिस्कवरी। तो इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। अब हम लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ के बारे में देखते हैं। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ अमेरिकन पोएट लुइस ग्लुक को दिया जा रहा है। लुइस ग्लुक हाल ही में अभी येल यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापिका है, और इन्हें 1993 में पुलित्जर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इन्होंने अपना डेब्यू फर्स्ट बॉर्न नामक अपनी रचना से 1968 में स्टार्ट की थी, और इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। अब आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज इन पीस का नोबेल प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जा रहा है। यहाँ डायग्राम देख सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोगों का। तो ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम, कि किसी प्रोग्राम को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। हमेशा किसी संस्था या किसी व्यक्ति को पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता था, पर यह पहली बार है कि किसी प्रोग्राम को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ये एक फूड एड प्रोग्राम है, खाना पहुंचाने वाली UN, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का यह प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम का यह प्रोग्राम है। यह 1961 में स्टार्ट किया गया था। इसके सजेशन में US प्रेसिडेंट ड्राइट एसेनहावर के सजेशन में इसे स्टार्ट किया गया था कि हम फूड एड प्रोवाइड करते हैं, किसे UN सिस्टम के थ्रू हम फूड एड प्रोवाइड करते हैं। ये ड्राइट एसेनहावर का सजेशन था। फिर ये 1961 में स्टार्ट हुआ, और तब से लेकर आज तक इन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत से फूड डिलीवरी की है, बहुत से फेमाइंस में, अकाल्स में, युद्ध के टाइम,
जब हंगर क्राइसिस हुआ तब, कुछ आउटब्रेक हुआ डिसीज़ का तब, ये सब काम करके इन्होंने बहुत ही ह्यूमन काइंड को लाभ पहुंचाया है बहुत। इस कारण इन्हें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस का नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो इस प्रोग्राम ने 2 मिलियन टन 2 मिलियन टन फूड इथियोपिया में 1984 में जब अकाल हुआ, फेमाइन हुआ, तब इन्होंने फूड पहुंचाया था 2 मिलियन टन। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जब सेकेंड लार्जेस्ट हंगर क्राइसिस हुआ था, उस समय भी इन्होंने 6 से 9 मिलियन लोगों को इन्होंने खाना पहुंचाया था 2019 में। और जब इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था, फैला था, तब भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खाना पहुंचाई थी। और इसका हेड क्वार्टर है रोम, इटली में। इस कारण नोबेल पीस का शांति का प्राइज 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जा रहा है। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बॉक्स है, खाना है, उसमें आदमी पकड़ा हुआ है। फिर आगे चलते हैं तो द प्राइजेज इन इकोनॉमिक साइंसेज। इकोनॉमिक साइंस में दिया जाने वाला प्राइज़ किन्हें किन्हें मिला है, तो ये भी संयुक्त रूप से 2 लोग को, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया जा रहा है। इकोनॉमिक साइंस के प्राइज को स्वेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वेरिक्स रिक्स बैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक। और जब ये अपना 300वां वर्षगांठ मना रही थी, तो इन्होंने क्या किया था, नोबेल फाउंडेशन को बहुत सारा पैसा डोनेट किया था कि एक प्राइज़ बनाया जाए इकोनॉमिक साइंस के लिए एल्फ्रेड नोबेल के याद में। तब से स्वेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज दिया जाता है और इसे नोबेल मेमोरियल प्राइज भी कहा जाता है। मेमोरियल माने याद, नोबेल मेमोरियल प्राइज भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑक्शन सिस्टम, ऑक्शन मतलब नीलामी, ऑक्शन सिस्टम के नीलामी की जो थ्योरी है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। और इन्होंने नए ऑक्शन के फॉर्मेट का इन्वेंशन किया है, जिसके कारण इन्हें स्वेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज दिया जा रहा है। क्या होता है कि कुछ जो चीज़ें होती है वो ट्रेडिशनल मेथड से नीलामी उसका नहीं किया जा सकता। जैसे कि अब हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसका ट्रेडिशनल मेथड से अच्छे से नीलामी नहीं किया जा सकता। तो पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन ने नया नीलामी थ्योरी का इन्वेंशन किया है, जिससे बायर, सेलर और टैक्स पेयर सबको फ़ायदा होगा। इस कारण इन्हें स्वेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज दिया जा रहा है इकोनॉमिक साइंसेस में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।